क्या आप भी स्विट्जरलैंड भाई 10,000 रुपए में घूमना चाहते हो? आज घुमा दूंगा भाई साहब। यहाँ पे साइकिल देखो, ऐसे 2 लेवल की वो बना रखी है पार्किंग, और भर भर के साइकिल है। अब लग रहा है यूरोप में जितनी भी ऑडी की गाड़ी आएगी सब में ना उनका लोगो ही नहीं होगा। यहाँ देखो भाई सब स्कूटर भी है और काफी सारी बाइकें भी है। होंडा है यहाँ पे स्विट्जरलैंड में। एंड यही वो स्ट्रीट है भाई जहाँ पर फेमस 2 बड़े स्विस बैंक्स है। ये वाली बिल्डिंग लेनी है, बता देना अगर किसी को पता हो कितने की है। समोसा कितने का है भाई? 8.5 850 रुपए का एक समोसा। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 2 अगस्त 2023। मैं हूं अभी स्विट्जरलैंड के एक खूबसूरत शहर ज्यूरिख में। एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय बाउस्किन साइंस। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई दिल्ली टू लंदन बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई 25,000 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी चलाएंगे एंड 25 कंट्रीज ट्रैवल करते हुए पहुंचेंगे लंदन यूके में। बहुत ही मस्त वाली एपिक रोड ट्रिप है। वीडियोस भी रोज सुबह 9 बजे आ रही है। सपोर्ट बनाए रखना। 3 मिलियन सब्सक्राइबर करने हैं घर पहुंचने से पहले। आपको तो पता ही है भाई स्विट्जरलैंड एक बहुत महंगा देश है ट्रैवल करने के लिए, मतलब लाखों रुपए लग जाते हैं। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप स्विट्जरलैंड का ये जो शहर है ज्यूरिख केवल और केवल 10,000 रुपए में घूम सकते हो। तो सबसे पहले चीज तो भाई होटल, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई ये वो एरिया है जहाँ पे हमने अपार्टमेंट रेंट पे लिया। तो ये रूम है भाई हमारा। एक देख सकते हो सिंगल बेड लगा हुआ है, एक बेड उधर लगा हुआ है ताकि 2 लोग सो सके। एसी होते नहीं यहाँ पे, इसलिए पंखा दे रखा है गर्मियों के मौसम के लिए। ये वार्डरोब है जिसमें आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो। यहीं पे एक छोटी सी किचन है क्योंकि अपार्टमेंट लिया ना हमने, तो यहाँ पे अपना बर्तन वर्तन गैस स्टोव मिल जाते हैं। मैगी बन रही है। आज का ब्रेकफास्ट या लंच का जुगाड़ तो यही हो गया समझ लो। बर्तन वर्तन इन्होंने सारे दे रखे हैं इसमें। माइक्रोवेव भी है, फ्रिज भी है, टीवी है जो यूज नहीं आएगा। एंड विंडो से कुछ नजारा इस तरह से दिखता है भाई। अगस्त चल रहा है इसलिए भाई थोड़ी सी यहाँ पे गर्मी है तो विंडो खोल के रखनी पड़ती है। रात को पंखा भी चलाने की जरूरत पड़ी। बाकी पूरे साल भाई सर्दी रहती है यहाँ पे, इसलिए कोई पंखा और एसी नहीं देते रूम में। इस अपार्टमेंट के लिए हमने पे करे है एक नाइट के 11,000 रुपए, यानी कि पर पर्सन 5,500 रुपए। इस वाले एरिया में देखोगे ना भाई साहब हर जगह कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये बिल्डिंग में भी, वो देखो सामने भी एक ऊंची सी बिल्डिंग बन रही है। यानी कि अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ भाई 4500 रुपीज बचे हैं, जिसमें मुझे यहाँ पे खाना, घूमना फिरना सब कुछ करना है। एंड उससे पहले भाई यहाँ की करेंसी निकलवानी है एटीएम से जाके, क्योंकि लोकल करेंसी में ही डीलिंग होगी ना। यहाँ पे इंडियन रुपीज या यूरो तो चलेगा नहीं। यहाँ पे फीलिंग नहीं आ रही भाई कि मैं स्विट्जरलैंड जैसे खूबसूरत देश में हूँ। अभी सिटी सेंटर चलते हैं फिर थोड़ा सा आएगा फील। लो भाई एटीएम मिल गया है, यहाँ से कैश निकलवा लिया जाए। फालतू में हुडी पहन ली मैंने तो स्विट्जरलैंड सोच के। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है बताओ यहाँ पे। टोटल भाई मैंने यहाँ के 50 CHF निकाले हैं। CHF की फुल फॉर्म है स्विस फ्रैंक्स, जो कि यहाँ की करेंसी है। लो भाई आ गया है कर आता 50 का नोट। मेरे अकाउंट से टोटल 5,000 रुपए कटे हैं, यानी कि 100 रुपए का मेरे को एक पड़ गया यहाँ का। अब आज का पूरा दिन मुझे इसी एक नोट के सहारे निकालना है, तो लेट्स सी भाई हो पाता है नहीं आज का गुजारा। तो ज्यूरिख सिटी को एक्सप्लोर करना हम शुरू करेंगे इसके सिटी सेंटर से या फिर इसके ट्रेन स्टेशन से, जिसका नाम है यूरोप्लास। एंड वहां तक जाने के लिए मुझे एक ट्रैम लेनी पड़ेगी 17 नंबर। भाई सब क्या मेंढक बना रखा है ये देखना। ये आ गया भाई यहाँ का ट्रैम स्टेशन। एंड यहीं पे ये मशीन लगी हुई है जिससे हम टिकट खरीद सकते हैं। पहले तो इंग्लिश कर देते हैं। सिंगल टिकट 1 घंटे वाली पड़ रही है 4.4 फ्रैंक्स की, 450 रुपए की लगभग। पास देखता हूँ 24 घंटे का। ये रहा देखो 24 आवर पास। तो ये सही है भाई 8.8 का, तो मस्त है यही लेंगे। कैश डालेंगे भाई यहाँ, नहीं यहाँ नहीं डलेगा। ओ भाई साहब इनके पास कैश डालने का ही नहीं है शायद, कार्ड से ही पेमेंट करनी पड़ेगी भैया, और कोई ऑप्शन नहीं है शायद। लेट्स गो। लो जी लो, पास आ गया है अपना। ये तो गलत है भाई, कैश का भी ऑप्शन होना चाहिए था। मैंने कैश निकलवा लिया बट पेमेंट कार्ड से करनी पड़ी। ये देखो भाई इस तरह का पास है, कल 3 अगस्त तक ये वैलिड है सेम टाइम। और ये पास ना भाई बस में, ट्रैम में और इवन बोट राइड्स में भी चलता है, तो मस्त है ना। 8.5 फ्रैंक में सब कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। एंड मेरे अकाउंट से 857 रुपीज कटे हैं। तो भाई आ भी गया अपना स्टेशन। 3 स्टेशन थे टोटल। यहाँ भी भाई ट्रैम में ना टिकट कोई लगानी नहीं पड़ती, ना कोई चेकिंग होती। वैसे चेकिंग हो सकती है कभी भी, इसलिए खरीद लेना, कहीं फ्री फंड में चढ़ जाओ। भाई साहब यहाँ पे साइकिल देखो, ऐसे 2 लेवल की वो बना रखी है पार्किंग, और भर भर के साइकिल है। हालांकि एम्स्टरडेम में इससे ज्यादा थी बट भाई यहाँ भी कम नहीं है। यहाँ देखो भाई सब स्कूटर भी है और काफी सारी बाइकें भी है। होंडा है यहाँ पे स्विट्जरलैंड में, BMW की है। इधर राइट साइड में होंडा भी है। एंड ये लाइन से भाई साइकिल्स लगी पड़ी है पूरी, और लेन भी अलग बना रखी है देखो साइकिल वालों के लिए। शहर को एक्सप्लोर करने से पहले भाई
स्विट्जरलैंड एज अ कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड 21st स्मॉलेस्ट कंट्री है पूरे यूरोप की और वर्ल्ड रैंकिंग में 136 नंबर पे आती है, क्योंकि पूरे स्विट्जरलैंड का टोटल एरिया सिर्फ और सिर्फ भाई 41,285 किलोमीटर स्क्वायर है। हालांकि लग्जमबर्ग से डबल ही है ऑलमोस्ट। पॉपुलेशन की बात करें तो भाई पूरे देश में 87 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 4 लाख लोग ज्यूरिक, जिस सिटी में मैं हूँ अभी, यहाँ रहते हैं। काफी लोगों को लगता है स्विट्जरलैंड की कैपिटल ज्यूरिक है, बट ऐसा नहीं है भाई। यहाँ की कैपिटल बर्न करके एक जगह है, BERN। अच्छा, लैंग्वेजेस की बात करें तो भाई इस देश की 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। पहली है जर्मन, सेकंड है फ्रेंच, तीसरी है इटालियन एंड चौथी है रोमांश करके। वैसे भाई लगभग हर कोई यहाँ पे ना इंग्लिश बोल लेता है, तो आपको एज अ टूरिस्ट कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे मेजोरिटी लोग क्रिश्चियंस है। पहले स्विट्जरलैंड में ना भाई फ्री में बाईसाइकिल रेंट पे मिलती थी, यहाँ की गवर्नमेंट ने कर रखा था, बट अभी 2023 में वो चीज बंद पड़ी है। मैं आया तो था उस लोकेशन को ढूंढते ढूंढते, बट यहाँ आके देखा तो वो स्टोरी नहीं है, मतलब जहाँ से रेंट पे मिलती है फ्री में। एक्चुअल में क्या होता है, बस आपको 10 फ्रैंक डिपॉजिट रखने होते हैं और साथ में अपनी एक ID रखनी पड़ती है, ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद ये आपको रात तक के लिए दे देते हैं साइकिल, फिर कई मर्जी फ्री में घूमो, कोई किराया नहीं। और जब वापस दोगे रात से पहले तो 10 फ्रैंक आपके वापस कर देंगे। तो चीज़ तो भाई बहुत सही थी, बट यहाँ कहीं पे भी स्टोर ही नहीं मिल रहा मुझे तो। एंड 1-2 रिव्यू पढ़े तो वो कह रहे हैं बंद हो चुकी है ये स्कीम। तो भाई ये जो सामने लड़की जा रही है ना साइकिल पे, यही वो साइकिल की कंपनी है। और मैंने इससे पूछा, इसने बताया कि नीचे जाके है। मुझे लग रहा है इन्होंने ऑफिस जो है ना वो नीचे बेसमेंट में शिफ्ट कर लिया शायद से, क्योंकि गूगल फोटोज पे तो ऊपर ही दिखा रहा था भाई सड़क पे। हाँ ये रहा, देखो भाई सब कितनी सारी बाईसाइकिल्स है। इलेक्ट्रिक साइकिल्स भी है यहाँ पे, बट मुझे E-बाइक नहीं लेनी क्योंकि इनका रेंट लगता है। मुझे नॉर्मल वो सिंपल वाली साइकिल लेनी है। भाई साहब साइकिलों का भंडार है यहाँ, तो देखना एंड तक पूरा भरा पड़ा है। तो अगर आपको E-बाइक लेनी है तो उसका जो रेंट है 9:30 तक शाम के 30 फ्रैंक्स, यानी कि 3,000 रुपये इंडिया के। और जो नॉर्मल वाली बाईसाइकिल है वो फ्री है, सिर्फ 20 फ्रैंक्स का डिपॉजिट देना है, वो भी रिफंडेबल है जब आप रात को बाइक देने आओगे, साथ में एक ID प्रूफ। वैसे भी एक स्टोर बना हुआ है, आपको कुछ भी एक्सेसरीज खरीदनी हो आप यहीं पे खरीद सकते हो। भाई साहब एक्चुअल में देखोगे ना कितनी सारी बाईसाइकिल्स है। हालांकि ये लोगों ने अपनी खड़ी कर रखी है, पार्किंग भी है, क्योंकि ये मुझे जो मिलेगी ना वो इस तरह की होगी कुछ। डू यू टेक डिपॉजिट बाय कार्ड ऑल्सो और ओनली कैश? ओनली कैश, ओके, थैंक यू, बाय। ये देखो भाई 20 का नोट और 10 का नोट यहाँ का। और ये कह रहे हैं कि डिपॉजिट जो है ना वो सिर्फ कैश ही लेकर आना तभी होगा, कार्ड से डिपॉजिट नहीं रखेंगे। एंड ID प्रूफ भी रखी नहीं भाई, खाली देखी इन्होंने, नंबर लिख दिया उसमें और फिर ID वापस दे दी। एंड ये है भाई आज के लिए अपनी बाईसाइकिल, जिससे हम पूरा स्विट्जरलैंड का ये ज्यूरिक शहर घूमेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें यार कोई भी मोबाइल होल्डर नहीं है, वो होता ना तो मज़ा आ जाता, बस लोग दे रखा है इन्होंने, तो ये अच्छी चीज़ है। वैसे तो खैर यहाँ पे चोरी है क्या ही होती होगी साइकिलों की, क्योंकि गवर्नमेंट से ही है रन, शायद से ही है। एंड काफ़ी लोग भाई यूज़ करते हैं यहाँ पे, ये तो सही चीज़ है भाई। सब मस्त साइकिल लो रिफंड में अपना और घूमो। एंड ये वो E-बाइक से मैंने दिखाया ना, बट ये महंगी बहुत है यार, 3,000 रुपये की। तो अपना तो फ्री में काम हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी हमें बजट में घूमना है भाई। ये ज्यूरिक शहर देखो, जहाँ ये इतनी सारी साइकिलें खड़ी थी ना, इसी के नीचे रास्ता जा रहा था बताओ, और मैं ऊपर ढूंढ रहा था कब से। बाकी ये सामने भाई यहाँ का ट्रेन स्टेशन आ गया है, और ये भाई ट्रैम स्टेशन नहीं है, मेन ट्रेन स्टेशन है। देखो वो खड़ी डबल डेकर ट्रेन की। आसपास वाली जो भी कंट्रीज है ना, उनमें से अगर आप जाना चाहते हो किसी में, तो यहाँ से ट्रेन ले सकते हो। खैर स्विट्जरलैंड की ट्रेनें काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हालांकि हमारे पास इस बार इतना टाइम नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको ना जब आऊँगा ट्रिप पे अच्छे से स्विट्जरलैंड की सारी ट्रेनों में घुमाऊंगा। एंड भाई ऊपर देखो यहाँ पर ऑडी वाले अपने सारे छल्ले ना गाड़ियों के यहीं भूल गए। अब लग रहा है यूरोप में जितनी भी ऑडी की गाड़ी आएगी सब में ना उनका लोगो ही नहीं होगा, क्योंकि लोगो तो भाई यहाँ पे लगा दिए सारे के सारे। और भाई नॉर्मल साइकिल नहीं है, देख रहे हो गियर वाली साइकिल है, वो भी कितनी 8 स्पीड। भाई साहब फ्री फंड में क्या क्या मिल गया, मस्त एकदम। और इस तरफ से है देखो यहाँ के स्टेशन की एंट्री, भाई साहब क्या ह्यूज और कितना सुंदर स्टेशन है ना। बाहर की तरफ आप देखोगे भाई साहब ट्रैम ही ट्रैम चल रही है, एक इधर से एक इधर से, एक ये आ गई भाई साहब। ऊपर देखोगे भाई वो बीच में रेड कलर का जिसमें प्लस का सिंबल है ना, वो है यहाँ का स्विट्जरलैंड का झंडा। रेलवे स्टेशन के सामने ही ये एक कॉम्प्लेक्स सा बना हुआ है, जहाँ पे काफ़ी सारे स्टोर्स भी है। आप शॉपिंग वॉपिंग करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, और साथ ही साथ में 2-4 कैफ़ेज़ भी है, खाना वाना खाना हो। और बेंचेस देखो भाई यहाँ के कितने यूनिक से है ना, कितने चौड़े चौड़े। भाई इतने चौड़े बनाने का फ़ायदा क्या? अच्छा ये बीच में वो नहीं होगा इसके, अब यहाँ पे है बीच में ना टेक वेक लेने के लिए। यहाँ भी साइकिलें देखो भाई भर भर के है, तो पूरी सिटी साइकिल पे ही चलना प्रेफर कर रही है। एनवायरमेंट के लिए भाई काफ़ी अच्छा है ना, इसलिए गवर्नमेंट ने भी जो है वो सही चीज़ कर दी कि टूरिस्ट के लिए भी फ्री साइकिल है, बस डिपॉजिट देना है। वो भी इसलिए लेते हैं क्योंकि टूरिस्ट आके कहीं इधर उधर फेंक ना दे साइकिल। यहाँ पे देखो सारे स्टोर्स वगैरह है, कपड़े वपड़े की शॉपिंग करनी हो। बट अभी मैं आपको लेकर जाऊँगा यहाँ की सबसे फेमस स्ट्रीट या फिर सबसे पॉश एरिया में, जहाँ पे भाई बड़े बड़े ब्रांड्स के सारे स्टोर मिल जाएंगे। अभी पहले थोड़ा सा इस वाली रोड पे गेड़ी लगा लूँ, स्ट्रेट देखता हूँ ना क्या क्या है भाई। पैदल तो थकान हो जाती थी, अब साइकिल पे इतनी ज़्यादा थकान नहीं होगी, मज़े से पूरा मैं ऐसे ज्यूरिक घूम लूँगा।
तो यहाँ का एक ये फेमस स्क्वायर है, यहीं पे साइकिल लगा दी है, जरा लॉक कर देता हूँ। और यहाँ मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ का फेमस ओपरा हाउस। ये ओपरा हाउस ना भाई 1891 में बना था एंड केवल 16 महीने में बना दिया गया था इसको पूरा। और उस टाइम पे पूरे यूरोप का ये एक लौता ओपरा हाउस था जिसमें भाई इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग थी। एंड इसी ओपरा हाउस के जस्ट ऑपोजिट में एक भाई यहाँ का काफी फेमस स्क्वायर है जिसका नाम मैं ले नहीं पा रहा हूँ, अजीब सी प्रोनाउंसिएशन है। ये है, आप खुद ही पढ़ लो, सेकेशनोमी प्लाज, पता नहीं क्या, टंग स्लिप हो जाती है भाई ऐसे वर्ड पढ़ने में। ओपरा हाउस के सामने से भाई पतली पतली गलियों से निकलते हुए मैं आ गया हूँ यहाँ के फेमस चर्च में, या फिर ट्विन टावर चर्च में, जिसका नाम है ग्रोस मुस्टार। देख लो भैया, खुद ही पढ़ लो, मुझे नहीं पता। बट यार यहाँ से एंट्री तो मुझे दिख नहीं रही कहीं भी। साइकिल खैर मैंने वहाँ खड़ी कर दी। भाई यहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रही है भाई, कुछ ना कुछ काम चल ही जा रहा है हर जगह। जिस टाइम हमें यूरोप घूमने आना था तभी सब कुछ बंद पड़ा है या कंस्ट्रक्शन चल रही है, किसी की शादी है भाई, सब समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से वहाँ उधर से होगी शायद से एंट्री, और एंट्री जो है 6 बजे तक ही होती है, इसलिए जल्दी भागना पड़ेगा, 30 मिनट रह गए। यार दिख तो यहाँ पे भी नहीं रही मुझे कहीं पे भी, ये बच्चे खेल रहे हैं सर्कल के अंदर बस है। तो भाई सब ह्यूज, मतलब नीचे खड़ा हूँ ना ऐसे पिद्दू सा लग रहा हूँ चर्च के सामने। ये नाम है ग्रोस मुस्टर। हाँ आई गेस यहाँ से है एंट्रेंस ये रही। अरे यार गूगल पे 6 बजे तक लिखा था बट यहाँ पे भाई 10 बजे से 5 बजे तक है। ये देख लो भाई एंट्रेंस बंद पड़ी हुई है, आधे घंटे से लेट हो गया बस मैं। कोई नहीं, बट भाई ऊपर से ना बहुत तगड़ा व्यू आता है पूरी ज्यूरिख सिटी का, मतलब ऐसे समझ लो एक तरह से 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू, आप ड्रोन शॉट ले रहे हो। तो मैं जाना चाहता था ऊपर से देखने के लिए बट कोई नहीं, चलो आपको दिखा दिया मैंने फुटेज के थ्रू। चर्च के सामने ही ना आपको ये बोर्ड लगा वो मिल जाएगा जिसमें लिखा हुआ है ग्रोस म्यूनस्टेस प्लाज। प्लाज का मतलब होता है स्क्वायर, एंड इस स्क्वायर के आप उधर की साइड देखोगे भाई साहब क्या सुंदर नजारा आ रहा है ना। ये सामने जो पानी है ना ये है भाई लेक, यहाँ की लेक ज्यूरिख करके। एंड वो देखो भाई एक इतनी बड़ी क्लॉक यहाँ पर है एंड इसी के लेफ्ट में एक इतनी बड़ी क्लॉक यहाँ पे है। दो बेल टावर में से एक के पास आ गया हूँ। एक्चुअल में ये भी एक चर्च है यहाँ का बहुत फेमस, जिसका नाम आप पढ़ सकते हो भाई, फ्राउ मुस्टर चर्च। इसके अंदर शूटिंग करना अलाउड नहीं है और वैसे भी चर्च का टाइम 5 बजे तक ही था ये भी। तो अगर आप भाई जाना चाहते हो दोनों में से किसी भी चर्च में तो 5 बजे से पहले आ जाना। और टिकट है भाई दोनों के अंदर जाने के लिए 5 फ्रैंक की, उसकी 5 फ्रैंक की इसकी, यानी 500 रुपये एक की। चलो आपको अब कुछ फैक्ट्स बताता हूँ स्विट्जरलैंड के बारे में मज़ेदार से। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो स्विट्जरलैंड कंट्री है ना उसका भाई 60% एरिया स्विस एल्प से कवर्ड है। सेकंड फैक्ट जो मुझे भाई स्विट्जरलैंड की काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है कि दोनों ही वर्ल्ड वॉर में ना स्विट्जरलैंड एज अ कंट्री न्यूट्रल था, ना ही एलाइड पावर्स की तरफ था ना ही एक्सिस पावर्स की तरफ था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके फ्लैग के बारे में कि पूरी दुनिया में 2 ही ऐसी कंट्रीज है जिनके स्क्वायर फ्लैग है, एक तो स्विट्जरलैंड और दूसरी है वेटिकन सिटी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भाई कि स्विट्जरलैंड की हाफ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन के पास जो है वो लीगल गन लाइसेंस एंड गन भी है, लेकिन फिर भी यहाँ का जो मर्डर रेट है ना वो बहुत कम है। लाइक नंबर्स में एग्जांपल दूं तो यूएस में 5 आउट ऑफ 1 लाख है और स्विट्जरलैंड में सिर्फ 0.5 मर्डर पर 1 लाख पीपल है। अच्छा, आप में से अगर कोई भी कैंपिंग या फिर ट्रैवलिंग करता होगा उन्होंने स्विस नाइफ के बारे में जरूर सुना होगा, तो उसका इन्वेंशन भी भाई स्विट्जरलैंड में हुआ था, इसलिए नाम भी स्विस नाइफ है। ये काइंड ऑफ एक छोटा सा पॉकेट साइज नाइफ होता है जो भाई बहुत काम आता है कैंपिंग वगैरह में। यहाँ पे भाई वायलिन शो चल रहा है और यहीं पे पानी भरने का वो है, तो मैंने बोला ना भाई यूरोप में बहुत महंगा पानी है,
जहाँ फ्री में मिल जाए झपट लो बस। और मस्त भाई चिल्ड पानी आता है एकदम से, ओहो प्यास बुझ जाती है। ओए होए होए भाई साहब, ऐसा लग रहा है सीधा ऐसे बर्फ पिघल के पानी आ रहा हो। बट ये डायरेक्ट वाटर नहीं है भाई, फिल्टर होता है अच्छे से, इसलिए यूरोप के ज्यादातर देशों में ना जो टैप वाटर होता है किचन में या बाथरूम में वो लोग पी लेते हैं, क्योंकि पूरा फिल्टर होके आ रहा होता है। चलो जी चलो, अपनी साइकिल उठाते हैं और चलते हैं। स्विस बैंक तो आपने सुना होगा ना भाई, वही दिखाने ले जा रहा हूँ बस। जी फाइनली पहुंच चुका हूं मैं। इस जगह का नाम है परेड प्लाज। यहाँ पे देख सकते हो भाई आप, स्टेशन और ट्रैम की पटरियाँ ही पटरियाँ बनी हुई है। एक टाइम पे भाई 5-5, 6-6 ट्रैम निकल रही है यहाँ से। ये भाई ज्यूरिक सिटी का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है एंड भाई वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्ट्रीट्स है ये, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी आप ये बिल्डिंग्स देख रहे हो ना भाई, इनके रियल एस्टेट के प्राइजेस आसमान छू रहे हैं। एंड यही वो स्ट्रीट है भाई जहाँ पर फेमस 2 बड़े स्विस बैंक्स है, जिसमें से एक है यूबीएस बैंक और सेकंड है क्रेडिट स्विस बैंक। मुझे यार देखो एग्जैक्ट तो रेट नहीं पता यहाँ पे प्रॉपर्टीज का कितना होगा, आप में से किसी को पता हो तो बताना। ये सामने वाली बिल्डिंग अगर मुझे खरीदनी हो आज तो कितने की पड़ेगी? मतलब इंडिया में तो अपने ऐसे गज वज का हिसाब चलता है स्क्वायर फीट का, यहाँ भी स्क्वायर फीट का ही चलता होगा। करोड़ों में तो मतलब छोड़ ही दो, करोड़ों क्या बहुत ज्यादा ही ऊपर होंगे करोड़ों से भी। ये वाली बिल्डिंग लेनी है, बता देना अगर किसी को पता हो कितने की है। जिनको नहीं पता बता दो, स्विस बैंक पूरे वर्ल्ड में इसलिए फेमस है क्योंकि ये ना अपने कस्टमर्स की डिटेल किसी के साथ भी शेयर नहीं करते, भले ही वो किसी देश की गवर्नमेंट हो, किसी भी देश की खुफिया एजेंसी हो। तो इसलिए लोग अपना पैसा यहाँ पे सेव रखते हैं टैक्सेस बचाने के लिए, या फिर जिसको मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गलत काम करने होते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भाई, जैसे इंडिया में आप बैंक में पैसे रखते हो तो आपको कुछ उसका इंटरेस्ट या ब्याज मिलता है ना, यहाँ पे भाई स्विस बैंक में अगर आप पैसे रखते हो तो ब्याज तो छोड़ो, उल्टा आपको पैसे देने पड़ेंगे बैंक वालों को कि आपने अपना पैसा इनके बैंक में रखा हुआ है। बट फिर कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में फायदा होता है स्विस बैंक में, क्योंकि जो स्विस करेंसी है ना यहाँ की फ्रैंक, वो काफ़ी ज़्यादा एकदम से बढ़ती रहती है, मतलब ऐसे डूबती नहीं है। तो इसलिए काफ़ी इंडिया की भी एक लिस्ट आई थी भाई जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन लोगों ने अपना पैसा यहाँ स्विस बैंक में रखा हुआ था। एंड इसी स्क्वायर के बिल्कुल साइड में है यहाँ की फेमस बेहनोफ्स्टे स्ट्रीट। यहाँ पे ना भाई आपको एक से एक लग्जरी और महंगे ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे। आधे तो ऐसे ब्रांड है मैंने नाम भी नहीं सुना हुआ, आप खुद ही देख लो भाई साहब। लेकिन इधर ये लुई विटोन है, ये मैंने सुना है। बिल्डिंग्स देखो ना भाई साहब कितनी लग्जरी लग रही है। ऊपर मेरे ख्याल से अपार्टमेंट बने हुए हैं, नीचे इनके स्टोर्स है। दोनों तरफ ही भाई, लेफ्ट में देख लो चाहे राइट में देख लो, एक से एक बढ़ बढ़ के ब्रांड है। नज़ारा इतना खूबसूरत है ना कि दोनों तरफ मस्त मस्त सी बिल्डिंग्स और बीच में से ये ट्रैम जा रही है। स्विट्जरलैंड ना अपनी स्विस वॉचेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है भाई, एक से एक बढ़ के आपको घड़ियाँ मिल जाएगी यहाँ पे 40-40, 50-50 लाख रुपए की। यहीं पे भाई देखो रोलेक्स का भी एक स्टोर है, उसकी भी कुछ घड़ियाँ जो है डिस्प्ले में लगी हुई है। और रोलेक्स का स्टोर भाई स्विट्जरलैंड में नहीं होगा तो कहाँ पे होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये ब्रांड स्विट्जरलैंड का ही है। सारे वॉचेस जितनी भी बनती है ना रोलेक्स की, वो स्विट्जरलैंड में ही बनती है, टेस्ट भी यहीं पे ही होती है, फिर जाके एक्सपोर्ट होती है दूसरे देशों में। तो यहाँ पे तो भाई देखने के लिए आ जाओ बस ठीक है, वरना शॉपिंग करनी है तो मोटा पैसा चाहिए जेब में, क्योंकि छोटे मोटे ब्रांड्स तो है ही नहीं भाई, भर भर के बड़े बड़े ब्रांड्स ही है, लाखों में बातचीत कम से कम। वो देख लो भाई सामने है ब्रांड प्राडा या पराडा जो अपने इंडिया में म्यूजिक इंडस्ट्री में बोलते हैं। एंड सामने एक और ब्रांड है चैनल करके। भाई मेरे से देखो ना सही प्रोनाउंसिएशन की उम्मीद मत रखा करो, इसलिए मैं हाथों हाथ आपको स्पेलिंग दिखा देता हूँ, खुद ही पढ़ के समझ जाना। बाकी ये तो सबको ही पता है भाई, गुच्ची कुछ नहीं पता भाई, इसको भी गुच्ची ना बोलते हो, ग्यूसी बोलते हो, कह नहीं सकते। वो एंड तक भाई आपको पूरी स्ट्रीट पे भर भर के ब्रांड्स ही ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ की ट्रैम भाई साहब बहुत है, हर गली गली में चल रही है और लिटरली 15-20 सेकंड में ही आ जाती है भाई। एक गई है अभी 15-20 सेकंड बाद फिर नहीं पीछे से निकल जाएगी एक और। तो अगर आपको साइकिल नहीं भी लेनी ना भाई, ट्रैम में ही आप ट्रैवल कर सकते हो पूरी सिटी में, क्योंकि वेल कनेक्टेड है यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट। 850 रुपये का पास लो और पूरे दिन भर भाई घूमो बसेज में, ट्रैम में और बोट में भी। बोट आज चल नहीं रही पता नहीं क्यों, वरना तो उसमें भी घूम सकता था। यहाँ पे साइकिल खड़ी कर दी थी भाई मैंने। अब इसको लेकर चलते हैं यहाँ की फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक, जो कि क्या अराउंड भाई 2 किलोमीटर है, बट साइकिल में 10 मिनट लगेंगे। फायदा तो है भाई साइकिल चलाने का यहाँ।
रास्ता तो भाई बड़ा ही स्टीप है, चढ़ाई पे साइकिल चलाने में तो हालत खराब हो रही है, बट भाई बेस्ट एक्सपीरियंस है। अगर आप ज्यूरिख को पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये फ्री साइकिल ले लो। वो तो अच्छा हुआ भाई इसमें गियर है तो थोड़ी सी हेल्प हो रही है, नॉर्मल साइकिल होती तो बैंड बज जाती है। ये देखो जगह जगह पे साइकिल के ना स्टैंड बने हुए हैं, आप अपनी साइकिल यहाँ खड़ी कर सकते हो और लॉक लगा लेना। एंड फाइनली भाई ये आ गई है सामने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख। चढ़ने में बैंड बज गई भाई साहब, साइकिल तो चला ही नहीं जा रही थी, पैदल उतर के खुद को भी ढो रहा हूँ और साइकिल को भी। यार यूनिवर्सिटी तो वहाँ है, मेरे ख्याल एंट्रेंस शायद ये है, कोई दिख नहीं रहा है एक तो यहाँ पे। अगर ये एंट्रेंस हुई और मैं आगे चला गया तो मेहनत वेस्ट जाएगी। ओ भाई साहब क्या तगड़ा कैंपस है भाई साहब, देख रहे हो कॉलेज है ये, मतलब यूनिवर्सिटी यहाँ लिखा भी हुआ है देखो। और वेदर मस्त हो गया भाई साहब, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बारिश भी लग रहा आएगी, तो हुडी में अब दिक्कत नहीं हो रही। यहाँ यूनिवर्सिटी में भी देखोगे ना कंस्ट्रक्शन चल रही है या रेनोवेशन चल रही है, जो भी कह लो। इस यूनिवर्सिटी को ना भाई 1833 में स्टार्ट किया गया था एंड ये इसलिए इतनी फेमस है क्योंकि पूरे स्विट्जरलैंड की ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें ना टोटल भाई 28,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। जस्ट अभी भाई मुझे पता चला है कि यूनिवर्सिटी के कैंपस तक आने के लिए ना एक फ्यूनिकल यानी कि केबल कार भी चलती है नीचे से। मैं फालतू में भाई साइकिल को रगेड़ के इतनी ऊंचाई तक आया, इसी रोड पे आगे बस छोड़ती है वो फ्यूनिकल। और सबसे अच्छी बात, मैंने जो वो डे पास लिया है उसमें भी वो इंक्लूडेड है, यानी कि मेरे को अलग से टिकट नहीं लेनी, तो मिस तो नहीं कर सकता उसको। मैं चलता हूँ साइकिल लेके नीचे और फिर साइकिल को वहीं खड़ी करके उसमें आऊंगा ऊपर। आप भी सोच रहे होंगे क्या पागल है एक ही जगह पे दो बार, तो जगह की बात नहीं है, एक्सपीरियंस की बात है। ये है देखो भाई, इसका नाम है, एक मिनट ये खंबा चला जाए, हाँ ये रहा पोलीबान। केबल कार कह लो, फ्यूनिकल कह लो, जो मर्जी कह सकते हो। यहीं पे ही साइकिल स्टैंड है, यहीं लगा देता हूँ। टिकट आप यहीं से ले सकते हो, बाहर से वही मैंने मशीन जो दिखाई थी ना सेम, बट मेरे पास 24 घंटे वाला पास है तो मस्त इसी में मैं जा सकता हूँ। ये देखो भाई छोटा सा केबल कार का डब्बा, छोटा नहीं है यार, है तो काफी बड़ा, 3-4 फ्लोर लग रही है अलग अलग। यहाँ लिखा भी है देखो भाई, अगली जो है वो 2 मिनट में आने वाली है। एंड पहले के जमाने में कुछ इस तरह से दिखती थी ये केबल कार, बट अच्छी चीज है भाई, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ना ऐसे केबल कार चला रखी है, सीधा ऊपर तक जाएगी। एंड पटरी भी देखोगे ना भाई एक ही है, इसी से ऊपर जा रही है, इसी से नीचे आ रही है, शायद आगे जाके डाइवर्जन होगा कुछ, तो ये आ गई है भाई, इसी में चलते हैं। चलो जी चलो, इधर से है चढ़ने का, उधर की तरफ से है उतरने का। खुल जा भाई, हाँ खुल गई। चलो यही वाला स्पॉट बढ़िया है, मस्त नज़ारे आएंगे, वरना ऊपर वाले डब्बों में से नहीं आएंगे। लिटरली 30 सेकंड में पहुंच भी गए ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एज ए टूरिस्ट ही आए हैं बस एक्सपीरियंस करने के लिए। लेट्स गो भाई, चलो जी चलो, ऊपर भी पहुंच गया। देखा 2 सेकंड कहाँ, मुझे 25-30 मिनट लग गए साइकिल से जाने में। ओ भाई साहब ये देख रहे हो मैकेनिज्म पूरा ऐसे ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर। एंड ये लो भाई पहुँच भी गया मैं, यूनिवर्सिटी वो रही सामने, बताओ 30 सेकंड में। चलो यूनिवर्सिटी तो आपको दिखाई दी थी, निकलते हैं अब मुझे इस तरफ से जाना है, आया मैं उस तरफ से था, तो अभी तो ये नीचे जा रही है, दूसरी इतने में शायद आ जाएगी, क्योंकि 2 चल तो रही है बट पटरी ना यहाँ पे आके एक हो जाती है। देखो प्लेटफॉर्म के यहाँ पे एक ही पटरी है बट बीच में जाके वहाँ दिख रही है आपको वो 2 पटरी है, देखो आ भी गई है। अंदर काफी गर्मी लग रही थी, लेकिन बाहर का ये वाला जो कंपार्टमेंट है ना भाई, इसमें सही है, ऐसे मस्त हवा भी लगती रहेगी ओपन में और व्यू भी दिखेगा दिन का। पहले उतरने वालों के लिए खुलता है, फिर हमारे लिए खुलेगा। 5-6 लोग खड़े हो जाएंगे इस डब्बे में भी आराम से। चलो जी चलो, ओपन में मस्त एकदम। ये आई गेस कंट्रोल रूम है बट कोई भी बैठा नहीं हुआ अंदर। चलो जी चलो पहुंच गए हैं, बट मैं अभी एक बार और जाऊंगा भाई, मज़े आ रहे थे और इंस्टा की स्टोरी भी बनानी है। चलो जी राउंड 2 भी डन और 7:54 हो गए हैं, साइकिल अपनी खड़ी हुई है यहीं पे। अब चलते हैं कुछ पेट पूजा करने, क्योंकि सुबह से भाई बस 2 पैकेट मैगी पे जिंदा हूँ जो मैं इंडिया से लेकर आया था। सुबह से भाई ज़्यादा पैसे खर्च हो ही नहीं रहे, तो मैंने सोचा चलो इंडियन रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ पे खा लूँगा तो थोड़े पैसे खर्च हो जाएंगे। डोनाल्ड, स्टारबक्स, डोमिनोज, पिज़्ज़ा सब कुछ है भाई, कुछ भी खाना हो अगर आपको। लो भाई ये मिल गया है न्यू बॉम्बे रेस्टोरेंट करके, तो थोड़ा पैसा उड़ाया जाए। खाना ना भाई मैंने पैक ही करवा लिया, क्योंकि 9:30 बजने वाले हैं, 15 मिनट रह गए और ये साइकिल वापस देनी है, वरना वो बंद करके चले जाएंगे। तो रेट मैं आपको ना अपार्टमेंट में जाके ही बताऊंगा सारा। भाई बहुत महंगा है, बाहर से ही अगर देख सकते हो तो रेट देख लो। समोसा कितने का है भाई, 8.5 850 रुपये का एक समोसा। होपफुली टेस्ट अच्छा निकले, वरना इतने पैसे बर्बाद जाएंगे।
लो जी लो, वो रहा सामने रेलवे स्टेशन। और ये वाली थी वो रोड, मैं दिन में शायद से ना पूरा नहीं दिखाया बाहर से, तो अगर आप आओगे तो ये देख लो भाई, नीचे जाना है बेसमेंट में और वहाँ पे जाके साइकिल मिलेगी। चलो जी, साइकिल हैंड ओवर कर दिया। अब अपना जो डिपॉजिट था वो ले लेते हैं रिफंड। ये एक स्लिप दी थी इन्होंने जिसमें लिखा हुआ डिपॉजिट के बारे में। थी तो भाई बची नहीं, 30 का बिल यहाँ पे बना, मैंने उनको दे दिया रेस्टोरेंट में। तो अब यहाँ पे 20 का है इनके पास। अब मुझे सोविनियर की तरह नोट ले जाना है, तो 10 का नोट मैं रख लूँगा, 10 का अभिषेक को दे दूँगा। ये दे रहे हैं 10 के 2, जबकि मैंने इनको 20 का दिया था एक। हाँ यस, थैंक यू। लो जी लो, ऐसा दिखता है। दिन में भी मैंने दिखाया था ना शायद भाई साहब, सुबह करी हुई चीज़ मैं शाम को भूल जाता हूँ कि मैंने दिखाई थी या नहीं। ओके थैंक यू, दे सोचता। ओके थैंक यू, बाय। अभी देखो इस टाइम पे भी भाई भरी पड़ी है साइकिलें पूरी। चलो भाई, एक यहाँ पे सुपरमार्केट खुली हुई मिल गई, मिग्रोस करके। थोड़े बहुत आपको चीज़ों के प्राइजेस बताता हूँ ताकि एक अंदाज़ा लग जाए कि अगर आप सुपरमार्केट से कुछ खाने के लिए लेते हो तो कितना महंगा है। ये देख लो भाई, तरबूज की स्लाइस है 4 फ्रैंक की, यानी 400 रुपये। स्ट्रॉबेरीज का डब्बा 250 ग्राम का है 600 रुपये। अरे यहाँ तो खरबूजा भी मिल रहा है भाई, कितने रुपये का, 275 रुपये का एक पीस। संतरे है भाई 250 रुपये किलो। प्लम मिल रहे हैं 450 रुपये किलो। ये देखना, कच्चा पपीता मिल रहा है 260 रुपये एक भाई, किलो भी नहीं, एक 260 रुपये का। अनार भी है, आम भी मिल रहे हैं, पर वही है सारे हरे हरे से। अदरक देख लो भाई, पर रेट नहीं लिखा। एक ये ब्राउनी केक मिल रहा है, 2 ले लेता हूँ, ये तो काम आता है भाई, भूख लगती है ना जब। यहाँ पे देखो कटे हुए फ्रूट्स रखे हुए हैं भाई साहब, 600 रुपए का है ये जरा सा। ये शायद से ना दही है स्ट्रॉबेरी वाली, 550 रुपए की है जरा सी। होंगे तो ये भी महंगे, लिखा नहीं हुआ रेट। एक कोक भी लेनी है भाई, खाने के साथ मन कर रहा है। 1 यूरो की है, ठीक है 100 रुपए की। तो रेस्टोरेंट वाले यही भाई 200-250 रुपए की बेचते हैं। एंड एक्चुअल में काफी बड़ी सुपर मार्केट है, सब कुछ ही मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और 10 बजे तक खुली रहती है रात के। पानी की बोतल और देख लो भाई, 1.5 लीटर की 140 रुपए की है बड़ी वाली। ये वाली सस्ती है 115 रुपए की। और छोटी वालों के ये पैक है, 9 बोतल है छोटी, 500 ml वाली 550। सुपर मार्केट ये वाली एक्चुअल में सस्ती है भाई, वरना ये चीजें महंगी मिलती है बहुत ज्यादा। चलो अपने लिए इतना ही काफी है, बिलिंग करवाता हूँ। वो भाई साहब 250 रुपए का एक है। ये तीनों चीजें 620 रुपए की आई है, बताओ फालतू में इतना महंगा है। तो स्टेशन पे भाई ट्रैम का वेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो लाइटें है ना भाई, खुद से ही कम ज्यादा हो रही है। मतलब वो सेंसर वाली होती है कि ऑफ हो जाती है फिर ऑन हो जाती है, ये भाई डिम हो रही है बार बार और फिर एकदम से डार्क हो रही है, जबकि कोई बंदा नहीं आ रहा, फिर भी अपने आप ही ऑटोमेटिक। ये देखो, अच्छा नहीं अब आए ना बंदा। हाँ तो वो हो गई, वो सही है। पहले मेरे को लगा भाई खराब है लाइट, तो अपने आप ऐसे टिम 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 कर रही है, बट टिम टिम नहीं भाई, सेंसर लगा हुआ है। जैसी कोई आएगा एकदम से तेज हो जाएगी, जैसी कोई जाएगा डिम हो जाएगी, बंद नहीं होगी। ट्रैम स्टेशन अपने होटल से भाई 200 मीटर की वॉक पे था बस, बट अभी गेट खुल नहीं पाएगा क्योंकि इन्होंने एक ही चाबी दी है। तो अभिषेक को फोन किया, वो आ रहा है नीचे गेट खोलने। ओ भाई साहब, बड़ी थकान हो गई आज साइकिल चला चला के। अब मैं आपको ना वो रेट बताता हूँ इंडियन रेस्टोरेंट के खाने के। पहले तो पनीर की सब्जियां देख लो भाई साहब, 24, 25, 21 ऐसे ही थी, मतलब 2,000, 2100 रुपये। ये प्लेन रायता वगैरह 500 रुपए का, बूंदी का रायता 700 रुपए। एक्चुअल में भाई काफी महंगा था, बट कोई नहीं, अब ठीक है। पूरे दिन में खर्चा हो ही नहीं रहा था भाई, मैं ट्राई करे जा रहा, मेरे को पैसे निकल ही नहीं रहे जेब से। तो 50 का नोट मैंने निकाला था, 30 का खाना खा लिया, 20 अभी भी बचे हुए हैं, 8.5 का मैंने वो पास लिया था। तो एक तरह से आप लगा लो 3800 रुपीज में मेरा हो गया, प्लस 5,500 यहाँ के दिए थे। तो वही 10,000 से अंदर अंदर मैं घूम लिया ज्यूरिख पूरा अच्छे से, क्योंकि साइकिल की वजह से, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है। बाकी चलो यार, इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।